Hello everyone, I hope you are doing good. Today I will tell about how I make my red list. See, I am not an expert, right? I am a simple trader. I am using basic things in my trading. जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने जाना है या जितना मैंने समझा है, उसी चीज को मैं ट्रेडिंग में अप्लाई करती हूँ. आई एम ए स्टॉक ट्रेडर. आई एम नॉट ए बिग फैन ऑफ इंडेक्स ट्रेडिंग. इंडेक्स ट्रेडिंग में नहीं करती हूँ, स्टॉक्स ऑप्शंस करती हूँ और साथ ही साथ मैं स्टॉक्स में कैश ट्रेडिंग करती हूँ. तो जब मार्केट मोमेंटम में होता है, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, तब मैं स्टॉक्स ऑप्शन करना प्रेफर करती हूँ और जब मार्केट साइडवेज टू अप ट्रेंड होता है तब कैश में ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि साइडवेज टू अप ट्रेंड में आपको प्रीमियम्स नहीं मिलेंगे, ज़्यादा श्रिंक होंगे, जिसकी वजह से लॉसेस भी बड़े बड़े होंगे, क्योंकि स्टॉक्स ऑप्शंस में क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है. तो इसलिए मैं स्टॉक्स ऑप्शंस तब नहीं करती हूँ. तो आज जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है हाउ आई मेक माई रेड लिस्ट. तो इस बारे में मैंने पहले भी बात की है, मैंने चार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें समझाई है, किस तरह से होती है, किस तरह से नहीं होती. बट आज मैं कोई चार्ट इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ. आज मैं डायरेक्ट आपके साथ बताने वाली हूँ कि किस तरह से हाउ आई मेक माई रेड लिस्ट. तो आपको अगर सही लगता है, आपको अगर लगता है कि नहीं हम इसको यूज़ कर सकते हैं, देन यू गो फॉर इट. अदरवाइज आप इसको सीखने के लिए भी देख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू. मैं स्टॉक्स में करती हूँ. तो स्टॉक्स में क्या होता है, सिलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर हमने सही स्टॉक सिलेक्ट नहीं किया तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें लॉसेस हो सकता है, क्योंकि क्वांटिटी भी तो आपको लेना है, स्पेशली स्टॉक्स ऑप्शंस के लिए. तो सिलेक्शंस पे बहुत ज़्यादा जोर देना होता है. मतलब बिफोर ट्रेडिंग आपको बहुत ज़्यादा काम करना होता है. आफ्टर ट्रेडिंग क्या, आफ्टर ट्रेडिंग तो कुछ नहीं होता. मतलब टारगेट के लिए वेट करो, नहीं तो स्टॉप लॉस के लिए वेट करो. लेकिन बिफोर ट्रेडिंग यू हैव ए क्लियर चेकलिस्ट. आपके पास चेकलिस्ट होना होगा कि ये हो रहा है, अभी मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ. तो अगर हम फिलहाल मार्केट की बात करें तो फिलहाल अभी मार्केट क्या है, फिलहाल मार्केट साइडवेज टू अप ट्रेंड है. थोड़ा बहुत नीचे भी आता है सिल्वर और गोल्ड की वजह से, थोड़ा बहुत हमें देखने को मिला, पर ठीक है अभी भी. तो मैं किस तरह से प्रेफर करती हूँ मैं पहले आपको बताती हूँ. बिकॉज मैं इंडियन स्टॉक्स मार्केट में करती हूँ, मैं फॉरेक्स या क्रिप्टो में नहीं प्रेफर करती. तो इंडियन में क्या होता है, इंडियन को मैं पहले देखती हूँ निफ्टी को मैं अच्छे से समझती हूँ कि निफ्टी में एक्चुअली हो क्या रहा है. तो निफ्टी की बात अगर हम करेंगे तो निफ्टी 50 होता है. निफ्टी में 50 स्टॉक्स इंक्लूडेड होते हैं. तो निफ्टी को मैं अच्छे से देखती हूँ कि निफ्टी का अभी स्ट्रक्चर क्या है. निफ्टी भी अप ट्रेंड पे है, साइडवेज है, या निफ्टी का कोई ट्रेंड नहीं है, कंसोलिडेशन रेंज बाउंड है, क्या है, सारी चीज़ों को मैं पहले अच्छे से देखती हूँ. अगर मुझे निफ्टी का स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है तो मैं उसको अपने रेड लिस्ट पे रखती हूँ, क्योंकि इससे ही सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होती है. फिर मैं देखती हूँ सेक्टर में प्रिफर करती हूँ कि इंडेक्स हमने देख लिया, सेक्टर देखेंगे, फिर हम स्टॉक्स को देखेंगे. तो सेक्टर में क्या आता है, बैंक्स आते हैं, पीएसयू आते हैं, प्राइवेट बैंक आते हैं, मेटल आते हैं, ऑटो आते हैं, फार्मा आते हैं, रियलिटी आते हैं, फिर आईटी आते हैं या मीडिया आते हैं. मीडिया का तो बहुत खराब हो चुका है. तो इस तरह से मैं पूरे सेक्टर को एक एक करके ऑब्जर्व करती हूँ. जो मुझे वीक लग रहा है, जो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है या लोअर लो बना रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, उसको मैं अपनी रेड लिस्ट से हटा देती हूँ. मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्यों अभी सेलिंग पे जाऊँ, मुझे बाइंग करना है. तो मैं क्या करती हूँ, हायर हाई देखना प्रेफर करती हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं. क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे आपको मिल जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको हर एक ट्रेंड देखने को मिलेगा. 5 मिनट में आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, मे बी 1 आवर में आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा. तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो मैं किस तरह से करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, डेली, वीकली एंड मंथली पे देखती हूँ कि ये जो सेक्टर है बैंक्स का या मेटल का या ऑटो का. मैं अभी मेटल का एग्जांपल देना ज़्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ठीक है, मेटल अप ट्रेंड पे है और ऑल टाइम हाई पे भी है. तो मेटल का मैं देखती हूँ कि मेटल डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, फिर मंथली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है. अगर डेली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है, ऑब्वियसली सारे वीकली मंथली में अप ट्रेंड होगा ही. किस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है, किस तरह का कैंडल बन रहा है, सारी चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करती हूँ बिफोर स्टॉक सिलेक्शंस. स्टॉक्स नहीं देखना है, कहीं भी हमने स्टॉक्स उठा लिया, आईटीसी उठा लिया, फिर हमने आईटीसी में ट्रेड मार दिया, लेकिन एफएमसीजी तो जा ही नहीं रहा, तो आपको लॉसेस होने के ज़्यादा चांसेस होंगे. तो पहले हमें सेक्टर को देखना होगा. अगर फर्दर अच्छा है तो बेटा तो अच्छा होगा. तो उसी तरह स्टॉक्स में भी सेम चीज़ें होती है. अगर सेक्टर अच्छा है, इंडेक्स अच्छा है, तो आपका स्टॉक जो है वो परफॉर्म करने का ज़्यादा चांसेस है. तो मैं क्या करती हूँ, सेक्टर को अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ, हर एक टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक्स को देखती हूँ. आरएसआई प्रेफर करती हूँ मैं, आरएसआई तो आरएसआई को लगाती हूँ कि आरएसआई अभी क्या करना चाह रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ बताता है आरएसआई. अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का स्ट्रेंथ है या नहीं, सारी चीज़ों को प्रेफर करती हूँ. तो उसमें से 2 या 3 रेड लिस्ट में आ जाता है सेक्टर, ठीक है. तो उसमें से मे बी मेटल आ जाएगा, मे बी प्राइवेट बैंक आ जाएगा, मे बी पीएसयू बैंक आ जाएगा, मे बी ऑटो आ जाएगा. तो उसमें चारों से मुझे सबसे बढ़िया कौन लग रहा है,
क्योंकि मैं चारों सेक्टर पे तो नहीं जा सकती, क्योंकि पीओसी में इतने सारे स्टॉक्स हैं, फिर प्राइवेट बैंक पे इतने सारे हैं, या ऑटो में इतने सारे हैं, या मेटल में इतने सारे, तो सारे चीज़ों को तो मैं नहीं कर सकती। तो मुझे क्या करना है, मुझे उस चारों में से एक को निकलना है या दो को निकालना है, सबसे बेस्ट को निकालना है। आई जस्ट बेस्ट, मुझे बेस्ट चाहिए, मुझे मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ना। तो मैं क्या करती हूँ, उसमें से बेस्ट निकालती हूँ, फिर देखती हूँ कि हाँ ये ठीक है। जैसे कि मैंने मेटल को निकाल लिया, अभी मैं क्या करूँगी, मेटल के कितने सारे स्टॉक है, ऑब्वियसली बहुत सारे स्टॉक्स है, तो मेटल के हर एक स्टॉक्स को मैं एक एक करके देखूंगी हर एक टाइम फ्रेम पे। जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील, टाटा स्टील, सेल, हिंडाल्को, हिंदकॉप, हिंजिक, अदानी एंड, ये सब क्या कर रहे हैं, टाइटन, फिर ज्वेलरी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, ये सारी अच्छे से जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हर एक टाइम फ्रेम पे उनका स्ट्रक्चर क्या है। स्पेशली आई यूजिंग ऑल टाइम हाई, तो ऑल टाइम हाई में देखती हूँ कि कौन से स्टॉक्स में है, स्टॉक्स ऑप्शंस के लिए स्पेशली। फिर मुझे अगर ठीक लगता है एक दो स्टॉक्स, जैसे कि अभी आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, टाटा स्टील ऑल टाइम हाई पे है, फिर जिंदाल स्टील भी, फिर जेएसडब्ल्यू स्टील भी, इनको नहीं कर पाया, जिंसिक्स भी नहीं कर पाया, सेल भी नहीं है, नेशनल एल्युमिनियम है, वीडीएल है, थोड़ा सा नीचे आया अभी करेक्शन होके। तो नो रिकमेंडेशन, डोंट गेट इनटू लाइक कि ये रिकमेंड कर रही है मैं वीडीएल पे चला जाओ या हिंदको पे चला जाओ, डोंट टेक इट लाइक रिकमेंडेशंस। ये डिस्क्रिप्शन है, आप बस समझने के लिए देखो कि किस तरह से होता है, तो उसमें से बेस्ट निकालना है। इतने सारे स्टॉक्स है, मेटल सही है, उसमें से हम बेस्ट कैसे निकालें, उसके लिए भी सेम चीज़ें अप्लाई होती है। मतलब एक, आप अगर बोलो कि मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है आपके लिए मे बी बोरिंग होगा, क्योंकि सेम चीज़ें अप्लाई करनी होती है। जो मैंने मेटल पे देखा, मेटल सेक्टर पे मैंने जो देखा, उसी चीज़ को मैं स्टॉक्स में भी देखूंगी, डेली वीकली में मैं देखूंगी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर उसका स्ट्रक्चर मुझे ठीक लग रहा है देन आई गो फॉर एनी स्टॉक्स। वीडीएल अगर मुझे ठीक लगा है तो मैं वीडीएल पे देखूंगी। फिर अगर मुझे जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील में मुझे सही लग रहा है तो उसको मैं प्रेफर करूंगी। कैंडलस्टिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रेंज में है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्रेकआउट कर रहा है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या थोड़ा नीचे आके फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैंडलस्टिक्स हमें देखना है, साथ साथ वॉल्यूम को भी देखना है। आरएसआई लगाती हूँ, आरएसआई देखने के बाद मुझे एक या दो स्टॉक्स मिल जाते हैं, दो या तीन मिल जाएंगे, तो उसमें से किस पे कैश करना है, इस पे ऑप्शंस करना है, क्योंकि मेटल हर एक स्टॉक्स में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, हिंद कोप पे नहीं है, हिंद जिंक पे नहीं है, सब स्टॉक्स में नहीं है, बट बाकी कुछ स्टॉक्स में है। तो अगर मुझे लग रहा है कि निफ्टी भी सही है, निफ्टी अप ट्रेंड जा रहा है, मेटल भी सही है, सारे अप ट्रेंड अभी कर रहे हैं, मोमेंटम पे है, तो मैं प्रेफर करती हूँ स्टॉक्स ऑप्शंस के लिए। टाटा स्टील मैंने उठा लिया, या जिंदाल स्टील कुछ दिन पहले मैंने किया था, तो उस तरह से मैंने निकाल लिया। निकाल लेने के बाद अभी तो मार्केट ओपन होने वाला है, मतलब ऑब्वियसली वी वेटिंग फॉर 9:15, तो पहले कैंडल पे जाए, सेकंड कैंडल पे जाए, किस कैंडल पे जाए, ऑब्वियसली एक लाइन ड्रॉ होता है कि अगर ये हाई ब्रेक करता है देन मैं जाऊंगी। प्रीमियम भी लगाना होता है, डोंट फॉरगेट। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, स्पेशली स्टॉक्स ऑप्शन है या इंडेक्स ऑप्शन, प्रीमियम आपको देखना पड़ता है कि पुट क्या बोल रहा है, कॉल क्या बोल रहा है, फ्यूचर्स क्या बोल रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि फ्यूचर्स आप क्यों देखते हो, ऑब्वियसली अगर फ्यूचर्स का प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो स्टॉक ऑप्शन जो है वो नहीं बढ़ेगा। फ्यूचर्स हमें इंडिकेट करता है, तो मैं फ्यूचर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ कि हाँ फ्यूचर्स का प्राइस अच्छे है। मतलब अगर टाटा स्टील का एक प्राइस चल रहा है जैसे कि 206 चल रहा है, तो फ्यूचर का प्राइस उससे ज़्यादा होना होगा, थोड़ा सा बफर होना होगा, जैसे कि 207 208 इतना होना होगा, तो ठीक है। फिर उसका कॉल एंड पुट का देखना होता है कि अगर मैं 200 का लेती हूँ तो उसका कॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, पुट का स्ट्रक्चर कैसा है, पुट क्या कंटिन्यूस नीचे जा रहा है, अगर कॉल है तो वो कैसा कर रहा है। फिर मुझे अगर पहले 5 मिनट कैंडल पे दिख जाता है कि सारी चीज़ें बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, देन आई गो फॉर सेकेंड कैंडल, क्योंकि स्टॉप लॉस कम होते हैं। तो स्टॉप लॉस कम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते। इतना ज़्यादा क्या, लॉजिकल लगाना पड़ता है ऑब्वियसली, इतना ज़्यादा क्या, लॉट के हिसाब से तो आपको उतना ही आ जाएगा। अगर 5000 क्वांटिटी तो 5000 क्वांटिटी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं जब कैश में करती हूँ तो देखती हूँ पहले कि इसका स्टॉप लॉस कितना हो रहा है। ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है तो मैं कितना क्वांटिटी लूंगी, कितना लॉस लेने के मैं रेडी हूँ। रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट, रिवॉर्ड नहीं पता, ये स्टॉक्स कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मैं अगर अपनी ट्रेडिंग की बात करूँ तो मेरा कोई टारगेट नहीं होता। आपको सुन के अजीब लग रहा होगा टारगेट के बिना कैसे करती हूँ, मेरा टारगेट नहीं होता, मेरा बस स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल पे है। मुझे पता है कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट टारगेट कहाँ जाएगा नहीं पता। मे बी कुछ इंडिकेट मिले कि हाँ यहाँ पे एक कैंडल बन रहा है, रेड जैसा बन रहा है, या कुछ ऐसे इंडिकेशन मिलते हैं, या तो मैं क्या करती हूँ निकाल देती हूँ, या सारे चीज़ें मुझे खराब दिख रहे हैं तो मैं निकाल देती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि
200 में चला गया, अभी मैं निकल जाऊँ, अभी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा 5 मिनट में, रेड कैंडल दिख जाए तो मैं निकल जाऊँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। टारगेट डिसाइड नहीं होता, स्टॉप लॉस डिसाइड होता है, मैं ट्रेल करना प्रेफर करती हूँ। अगर स्टॉक जा रहा है तो उसको जाने दो, उसको क्यों रोकना है, स्काई इज द लिमिट, राइट। मैं ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करती हूँ, तो मुझे नहीं पता, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होता, तो रेजिस्टेंस नहीं होता तो कहीं भी जा सकता है, 100 का 200 भी जा सकता है, 300 भी जा सकता है। तो ये मेरा सिंपल ट्रेडिंग स्टाइल है। सिंपल चीज़ें मैं प्रेफर करती हूँ और मुझे लगता है कि सिंपल चीज़ें से ज़्यादा चीज़ें अचीव होती है, तो सिंपल चीज़ें करती हूँ, फिर ट्रेल करना प्रेफर करती हूँ। स्टॉप लॉस मैं लगा देती हूँ, लगाने के बाद और क्या, अभी क्या करें, करने के बाद मैं थोड़ा ट्रैक करती हूँ कि बाकी स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, बाकी स्टॉक्स ने नहीं किया, यानी जो मैं लेने वाली थी वो अगर मैं लेती तो क्या होता, क्या नहीं होता, इस तरह से मैं पूरा प्लानिंग करती हूँ। तो इस तरह से मैं रेड लिस्ट बनाती हूँ। मैंने आपको रेड लिस्ट के साथ साथ मेरा पूरा ट्रेडिंग वो भी बता दिया कि किस तरह से मैं एंट्री भी करती हूँ। रेड लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय करने के बाद आप कुछ नहीं कर सकती हो, पहले आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालना है। इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो इंडेक्स को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, लाइन ड्रॉस करना है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हाई ब्रेक कर रहा है, लो ब्रेक कर रहा है, या बीच में फंसा है, किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। अगर हमारे पास एक चेकलिस्ट है, हमारे पास एक रेड लिस्ट है, उस हिसाब से हम काम कर सकते हैं। बाय या सेल होने के बाद, ट्रेड में चले जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप पैरालाइज्ड होकर बैठे रहो, ऑब्वियसली आपको देखना पड़ता है, बट आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या करोगे बीच में जाके, ऐसा नहीं कि आप निकाल दोगे फिर घुस जाओगे, निकाल दोगे फिर घुस जाओ, उसमें आप कंफ्यूज होगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होगे। तो इससे अच्छा हम वेट करें। हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाला, हमने उस पर बाई या सेल जो भी किया हमने एग्जीक्यूट किया, अभी हम वेट करेंगे और स्टॉप लॉस और टारगेट। बहुत अजीब लग रहा होगा सुन के कि हम वेट करेंगे, हाँ अगर आप वेट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। मे बी मेरी अगर अपनी बात करूँ तो मुझे हर दिन ट्रेड नहीं मिलते हैं मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से या मेरे टेस्टिंग के हिसाब से, बट जब मिलते हैं अच्छे मिलते हैं। तो इस तरह से मैं अपना रेड लिस्ट बनाती हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बोला है कि किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं करती, इंडेक्स को कैसे एनालिसिस करती हूँ, फिर सेक्टर को कैसे करती हूँ, फिर स्टॉक्स को करती हूँ। बहुत सारे वीडियो में बनाया है, बट इस वीडियो में मैंने विदाउट चार्ट मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई है कि अगर मुझे मेटल पे करना है तो मैं किस तरह से करती हूँ, अगर मुझे PSU पे जाना है तो सबसे बढ़िया कौन सा स्टॉक्स है, SBI है, IOB है, PNB है, फिर हो गया यूनियन बैंक है, बारूदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, कौन सा बढ़िया है, उसमें से बेस्ट निकालती हूँ। अगर मुझे सही लगता है तो आई गो फॉर, अगर मुझे नहीं लगता है कि नहीं कर सकते हैं PSU में, प्राइवेट मुझे सही लग रहा है तो प्राइवेट में से सबसे बढ़िया कौन सा है। ऑटो अगर मैं कर रही हूँ, अशोक ललन सही लग रहा है मुझे, बालकृष्ण सही लग रहा है, ICR, बजाज ऑटो, मारुति, कौन सा सही लग रहा है। तो इस तरह से रैंडमली कोई भी नहीं उठा सकते। रैंडमली मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स बहुत बढ़िया है, ये बहुत सालों के बाद ब्रेकआउट करने वाला है या अभी ऑल टाइम है, कंटिन्यू, आई डोंट से कि नहीं जाते, ऑब्वियसली जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। मे बी उसका कुछ और रीजन होगा, पर स्टेप बाय स्टेप, टॉप टू डाउन अप्रोच में ये होता है कि आप पूरा देखते हो, सारी चीज़ों को देखते हो, बीच में से आप नहीं कर सकते। मेरा ये ट्रेडिंग स्टाइल बोलता ही नहीं कि आप कहीं भी स्टॉक से निकालो, मतलब जैसे कि IT में इतने सारे स्टॉक्स हो गए, विप्रो अचानक से मूव करने लगा, या टाटा टेक महिंद्रा मूव करने लगा, या TCS मूव करने लगा, या इन्फी टेक मूव करने लगा, तो उसमें से मैं रैंडमली नहीं निकाल सकती, या फार्मा से मैं रैंडमली निकाल के उसमें बाइंग या सेलिंग नहीं कर सकती। ये मेरा रेड लिस्ट बोलता ही नहीं। रेड लिस्ट पे जो है, रेड लिस्ट पे जिस तरह से बनाया है उसी को ही अप्लाई करनी है। सो जब हम डिसिप्लिन होते हैं, जब हम पेशेंसली काम करते हैं, मैं नहीं बोलूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ, बहुत ज़्यादा पेशेंस, ऑब्वियसली नॉट, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, वी आर डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन अगेन, बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग चीज़ है और बोरिंग चीज़ों को बार बार करना पड़ता है। सो आई मेक माई रेड लिस्ट दिस वे। आप किस तरह से करते हो, आप अपना कमेंट में बता सकते हो। आपको अगर मेरा तरीका अच्छा लगा तो आप कमेंट में बता सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू ऑब्वियसली। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू।